करते समय भगवान का स्मरण हुआ तो मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। पिंड ये न सोचो कि 4 लड्डू चढ़ाने से वो मोक्ष को, नहीं तो फिर इतना कमजोर तो कोई है ही नहीं कि आटा के और खोए के 4 लड्डू चढ़ा के मोक्ष अपने पितरों का कर दे। वो पितरों को प्राप्त होता है, पितर उसका भक्षण करते हैं, ना कि मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष को तो तब प्राप्त होगा जब उसके कुल में कोई भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएगा। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, तब वो पितर उसके 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जो भगवत प्राप्त महात्मा हो। तो नाम जप करे, अपने पितरों का कल्याण करने के लिए नाम जप दे, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा वार्ता और जीवन भगवत में, तब तो पितरों का कल्याण होगा। लड्डू और इससे नहीं होता, ये तो उनको प्राप्त होते हैं। जो आप जिसको दोगे वही प्राप्त हो जाएगा। जो आप मान लो पितरों के प्रति भंडारा कर रहे हो तो वो पितरों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, जाके मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। भंडारा नहीं गुट्टी, मैंने लिखा था कि श्राद्ध पक्ष आ रहे ना, श्राद्ध पक्ष में अगर 16 दिन नाम जप करके अगर उनको दिया जाए तो उनको मिल जाएगा। हाँ ना, हमने कई बार एकांत में कहा है। तो हम केवल पिंडदान की बात कह रहे हैं कि पिंडदान से मोक्ष नहीं होगा। नाम जप करो, वही तो अभी हम कह रहे हैं, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की लीला कथा जैसे भागवत महापुराण है इनका पाठ करो और पितरों को दो, तो उससे कल्याण हो जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति आत्मज्ञान से होती है। स्वयं आत्मज्ञान जब प्राप्त होगा तब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष को ऐसे साधारण बात थोड़ी, मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण का मतलब होता है उन्नति होना। जैसे स्वर्ग से ऊपर है पितर लोग से महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे। लेकिन मोक्ष प्राप्त हो जाना या भगवत साक्षात्कार हो जाना, ये तो स्वयं भजन करे, आत्मज्ञान प्राप्त हो तब, या कोई आत्मज्ञानी पुरुष उसके कुल में पैदा हो जाए तो भगवान कृपा कर दे उसके ऊपर तो है। तो खूब नाम जप करो, अपने पितरों को दो, उनका कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है ना। नाम जप पर तन्मयता पूर्वक पवित्र भाव से और फिर समर्पित कर दे। तो जैसे यहां से अपने बैंक से किसी को भी ट्रांसफर करो सरकारी, तो पहुंच जाएगा ना। अगर सरकारी बैंक में, तो हम जो नाम जप करें पहले भगवान को समर्पित करें, फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अमुक पितर को ये प्राप्त हो, तो प्राप्त हो जाता है। उसके लिए संकल्प होते हैं, संकल्प बोलते हैं ना पंडित लोग, उसके लिए संकल्प बोला जाता है, वो तब उनको प्राप्त होता है। तो भगवान को पहले समर्पित किया जाता है। नमहम, मेरा नहीं आपका है, फिर उसके जिसके लिए उसके संकल्प, ब्राह्मण जो विद्वान है समर्पित कर दिया। हाँ, समर्पित, पहले संकल्प किया जाता है उसका, फिर समर्पित किया जाता है। पर ब्राह्मण जन संकल्प बोलते हैं तो हरि ओम विष्णु विष्णु ऐसे नहीं बोलते। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते और अमुक तिथि अमुक नाम अमुक और अमुक पितर को समर्पण हो जा, तो फिर उसी के साथ समर्पण हो जाता है। दीप्ति जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे गुरुदेव की कृपा से गुरु मंत्र का जप निरंतर नियमित रूप से होता है। मेरा प्रश्न यह है कि पहले मेरा स्वभाव कोमल था, नम्रता, दयालुता इत्यादि का फायदा उठाया जाता था, तब मुझे पता नहीं लगता था। अब पता चल जाता है तो कई बार क्षणिक द्वेष और क्रोध भी आ जाता है और स्वभाव कठोर हो गया है। अपने आप में गलानी का भाव आता है, लगता है पहले जो ना समझी थी वही अच्छी थी। क्या कठोरता इस मार्ग में बाधक? तो अब भी तो समझ ठीक नहीं है। अगर समझ अब भी ठीक होते, जो पहले ना समझी को अब ठीक कैसे कहे? जब खुद समझ कह रही कि पहले ना समझते, अब उसे ना समझी को ठीक मान रहे हो, तो अभी तो ना समझी हो, अभी कौन सी समझ सही हो गई? जिस दिन समझ सही हो जाएगी तो समझी और ना समझी दोनों से परे जो समझ है वही आनंदमयी है। अभी कैसा हृदय कठोर, कैसा हृदय विनम्र, सारा मायाकृत ही तो हृदय है। जितना हृदय है मायाकृत ही तो है। और आप गुरु मंत्र जप रही हो तो क्या कठोरता आ गई है? अभी कौन सी समझ जागृत हो गई? कौन सा शुद्ध ज्ञान हो गया है? कौन सी शुद्ध बात आपकी समझ में आई? अभी सही नहीं है। जहां संशय है वहां सही नहीं है। जहां अंदर निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सही मार्ग है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सही मार्ग है। आपको कैसे लगता है कि आप पहले सही थी अब गलत है? ऐसा कौन सी बुद्धि जागृत है जो पहले को सही कह रही, इतने दिन भजन करने के बाद अब बुद्धि को गलत कह रही? तो अभी सही बुद्धि नहीं आई है। समय पर हमें कठोरता की भी जरूरत होती है, समय पर हमें निर्दयता की भी जरूरत होती है।